हेलो फ्रेंड्स, दिस इज तुषार और आज हमारे बीच राघवेंद्र दुबे और उज्जवल नायक। एक्चुअली हम तीनों बहुत अच्छे फ्रेंड रहे। क्लास 10 तक हमने साथ पढ़ा है और क्लास 10 तक जब हमने साथ पढ़ा तो हमारी दोस्ती बनी रही। फिर 10th क्वालिफाइड होने के बाद वो टाइम आया जब हमें अपना स्ट्रीम सिलेक्शन लेना था। स्ट्रीम सिलेक्शन लेते वक्त स्ट्रीम एक्चुअली इंटरेस्ट बेस्ड होता है, सबकी अपनी अपनी इंटरेस्ट होती है। तो उज्जवल ने बायो स्ट्रीम को चूज़ किया और मैंने और राघवेंद्र ने मैथ्स स्ट्रीम को चूज़ किया। एक्चुअली स्ट्रीम चूज़ करते वक्त कुछ अपनी प्रेफरेंस होती है और कुछ पेरेंट्स की प्रेफरेंस होती है, तो दोनों को साथ लेके चलना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पेरेंट्स कुछ और चाहते हैं कि भाई मेरे बच्चे कुछ और करें और बच्चों की कुछ और ड्रीम होती है कि हम ये लेके चलें, तो उनको पेरेंट्स के साथ लेके चलना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। फिर जब हमने स्ट्रीम चूज़ कर लिया, स्ट्रीम चूज़ करने के बाद बारी आई हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की कि हम कौन कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करें जो हमारे लिए बेस्ट हो और जिसका स्कोप काफ़ी आगे तक हो, जिससे हम लाइफ में सक्सेसफुल हो जाए। फिर फिजिक्स केमिस्ट्री तो था ही, साइंस लेना था तो मैथ्स मैंने लिया और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में कंप्यूटर हमने लिया और उज्जवल बायो लेके आगे बढ़े। कोई भी सब्जेक्ट लेने के पहले एक उसका बहुत ही दूर तक इमेजिनेशन होता है कि आखिर उस सब्जेक्ट का स्कोप क्या है। उज्जवल ने बायो लिया तो इसका एक स्कोप है एक डॉक्टर बनना, एक अच्छा डॉक्टर बनना। हमने लिया मैथ्स तो मुझे एक बेस्ट इंजीनियर बनना है। तो एक सब्जेक्ट लेने से पहले एक उसका स्कोप होता है, एक इमेजिनेशन होती है कि मुझे उस डेस्टिनेशन तक पहुंचना है और इस डेस्टिनेशन को ध्यान में रखते हुए हमें अपना स्ट्रीम चूज करना चाहिए और उस पर आगे बढ़ना चाहिए। फिर धीरे 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 कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ बढ़ता गया और क्लास 12 में अभी हम लोग पहुँचे। फिर किसी ने ये नहीं बताया अभी तक कि जब हम साइंस ले रहे हैं तो आगे क्या कॉन्सिक्वेंसेस, क्या प्रॉब्लम्स आएंगे हमारी लाइफ में, ये चीज़ किसी ने नहीं बताया। हाँ ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तो हमने ले लिया, लेकिन ये किसी ने बताया कि फिजिक्स का प्रॉब्लम हमें इतना वो करेगा और फिर केमिस्ट्री के इक्वेशंस, केमिस्ट्री के केमिकल इक्वेशंस हमको इतना डिस्टर्ब करेंगे, ऑर्गेनिक में हमको समझने में इतना समय लगेगा, ये चीज़ किसी ने नहीं बताया। मैथ्स मेरी ये टफ हो जाएगा। फिर धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट चलते गए, इम्प्रूवमेंट हम लोगों ने की, काफ़ी इम्प्रूवमेंट की, जो कि अपने आप में टफ चैलेंज थी। फिजिक्स और मैथ्स ये तो किसी तरह हैंडल हो गया। अब वो एक सिचुएशन था हमारे लाइफ में जब केमिस्ट्री एक अपने आप में प्रॉब्लम बन चुकी थी। केमिस्ट्री काफ़ी हमारे सीनियर्स ने हमारे मन में ये फीडबैक भर दिया था कि केमिस्ट्री एक अपने आप में टफ सब्जेक्ट होता है, केमिस्ट्री एक अपने बोरिंग सब्जेक्ट होता है, क्योंकि मैथ्स को इंटरेस्ट है, उसे सॉल्व करना है, उसमें कुछ याद करना नहीं है। लेकिन केमिस्ट्री एक बोरिंग सब्जेक्ट है, प्रेफरेंस में वो हमारे मन में एक फीडबैक कर दिया गया था। फिर केमिस्ट्री का कंडीशन बहुत पुअर जा रहा था, हमारा परफॉर्मेंस बहुत पुअर जा रहा था, सिर्फ एक सब्जेक्ट की वजह से सारे सब्जेक्ट्स में इफेक्ट पड़ रहे थे। फिर एक ऐसा समय आया जब हमारी लाइफ में शक्ति विनायक सर की एंट्री हुई। आई थिंक वो मोमेंट था जब हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि केमिस्ट्री में इंटरेस्ट आया, बल्कि वो एक हमारे लिए इंस्पिरेशन बन चुके हैं। मजा भी आता है, इंस्पिरेशन एक बन चुके हैं। आई थिंक लोग कहते हैं ना कि लाइफ में एक मोटिवेशन की जरूरत होती है। मेरा ये मानना है कि मोटिवेशन से जगह ज़्यादा किसी की इंस्पिरेशन की जरूरत होती है, क्योंकि मोटिवेशन तो आपको 5 मिनट का टेम्परेरी फीलिंग दे सकता है। आप कोई वीडियो मोटिवेशनल देख रहे हैं, आपको 5 मिनट की टेम्परेरी फीलिंग मिल जाएगी, लेकिन अगर आप किसी की इंसान से अगर आप इंस्पायर्ड होते हैं ना, तो वो एक लाइफ टाइम होता है। और वही इंस्पिरेशन थे हमारे लिए शक्ति विनायक सर। टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो भी अच्छा खासा रहा विनायक सर के पीरियड में, और किसी के पीरियड उतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन विनायक सर के आते ही इंटरेक्शन हम लोग का बढ़ गया टीचरों के प्रति। मतलब बिल्कुल केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, बॉन्डिंग समझ में आएगा शक्ति विनायक सर के आने से हम लोग के अंदर एक नया जुनून डेवलप हुआ। यार तुमको पता है शक्ति विनायक सर से तो हमने इतना इंस्पायर्ड हो चुका है कि मैंने उनको एक सारी तक कौन से शायरी बताओ। सुना है यार, लाखों चमन होते हैं जिनमें से कोई एक दिदावर आता है, वो करके रोशन गुलशन इस पूरी बगिया को महकाता है। अरे पढ़ाता है केमिस्ट्री जो अपने कमाल के एक्सपीरियंस है, वही तो केमिस्ट्री का बादशाह मिस्टर शक्ति विनायक। वाह तुषार, क्या शायरी बोली है। इस शायरी को सुनकर विनायक सर के प्रति हमारे अंदर भी जुनून सी भर गई है। यार ये लोग इनकी इंट्रोडक्शन में कह सकता हूँ कि ये बहुत कम है, एक शॉर्ट समरी है। उन्होंने नारायण में अपना एक बेस्ट एक्सपीरियंस दिया है और मुरली मनोहर जोशी जी से वो अवार्डेड भी है। सबसे कम उम्र में और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इंजीनियर और डॉक्टर को सिलेक्शन देने का अवार्ड मिला है हमारे शक्ति विनायक सर को। मेरे 5000 से अधिक इंजीनियर्स को सिलेक्ट करा चुके हैं अभी अपने बहुत कम उम्र में। तो आइए मिलते हैं हमारे शक्ति विनायक सर जी से। ठीक, फिर मिलते हैं विनायक सर से। सर मिलकर बहुत अच्छा लगा सर आपसे। सर आपसे मिलने की बहुत सर इच्छा थी, क्योंकि अभी सर ये टाइम है ना, हम लोग काफ़ी डिमोटिवेटेड हो चुके हैं। ऐसा टाइम है कि सर हम लोग स्कूल में एडमिशन लेने के बाद
कॉम्पिटिटिव बेस्ड है, तो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे सर, आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ में बोर्ड हैंडल कर रहे हैं, तो वो चीज़ सर कैसे हम करें, पेशेंस कैसे हम रखें, पेशेंस काफ़ी ज़रूरी होता है आईआईटी सिलेक्शन के लिए, सर पेशेंस पे कैसे फोकस। अच्छा, हाँ चलो, बड़ा अच्छा लगा कि तुम लोग आए, और हालांकि थोड़ा बिजी शेड्यूल रहता है, लेकिन बिजी शेड्यूल तुम लोगों की वजह से रहता है, और फिर तुम लोगों का ही पूरा टाइम है। एक्चुअली हम ये बात देखे हैं कि जितना बड़ा टारगेट हो उतना बड़ा पेशेंस होना चाहिए। जैसे कोई रिक्शा चलाता है, उसके अब पेशेंस का कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो सुबह से शाम अपने कैरियर में सेट है, सुबह से शाम अपना जो अर्निंग करना है वो कर रहा है, फिर रात में सो रहा है, फिर नेक्स्ट डे सुबह अपने काम पे लग जा रहा है। जब कोई बच्चा हम देखें हैं कि 10th में 60% या 70% मार्क्स ले आता है, तो बहुत खुश होता है, बहुत खुश, उसके पेरेंट्स भी बहुत खुश होते हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उसका ये मैक्सिमम एक्सपेक्टेशन होता है अपने आप से, इसलिए वो उतने पा करके बहुत खुश होता है। फिर एज ए बीइंग टीचर, चूँकि हम स्टार्टिंग में जब खुद जॉब प्लेसमेंट में बात आई थी, तो सब लोग, मेरे जितने फ्रेंड्स थे वो अलग अलग डिफरेंट जॉब में जा रहे थे। वो लोगों का ये मानना था कि विनायक सर आप भी, मतलब विनायक आ जाओ, हम लोग के साथ जॉब करो, लेकिन हमको लगा कि नहीं, हमारा मंजिल कहीं और है। हालांकि हम बहुत वीडियो देखते हैं मोटिवेशनल, जैसे संदीप महेश्वरी जी हैं, डॉक्टर विवेक जी हैं, उन लोगों का वीडियो हम देखते हैं और अच्छा लगता है कि वो भी हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो हमको भी लगता था कि नहीं, हम भी मोटिवेट हों। वैसे मेरे पापा भी खुद प्रोफेसर हैं और हम अपने पापा से बहुत कुछ सीखे बचपन से आज तक। और मेरे पापा पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं, तो मेरे जीन में ही कन्विंसिंग था, जीन में ड्यू टू पापा, और उनको मानते भी हम बहुत हैं, खुद से ज़्यादा मानते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि जब जॉब प्लेसमेंट की बात आई तो सब मेरे फ्रेंड्स जाने लगे, मेरे पापा भी हमसे बोले कि अगर चाहो तो जॉब करो, लेकिन हमारे अंदर था कि नहीं, हम पेशेंस रखेंगे और एक अलग फील्ड में जाएंगे, मतलब ऐसे फील्ड में जाएंगे जहाँ पे लोग हमें केवल इज्जत न करें, बल्कि लोग हमसे इंस्पायर्ड हों। और इंस्पायर्ड तब होते हैं जब हम सोसाइटी के लिए कुछ करते हैं। उस करने में फैकल्टी बन गए, टीचर बन गए, केमिस्ट्री के टीचर बने। हालांकि केमिस्ट्री के टीचर बन के अच्छा ही हुआ कि हम बच्चों के बहुत बीच में गए, बीच से उनको देखे। तो तुम बोले तुषार, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि हम लोग सर डिमोटिवेट हो जाते हैं। डिमोटिवेट तो नहीं, हमको लगता है कि इस विश्व का हर वो व्यक्ति डिमोटिवेट है जो कुछ करना चाहता है। अगर कुछ करना ही नहीं चाहेगा तो कोई डिमोटिवेशन का बात नहीं है। जैसे रिक्शा चलाने वाले की बात करें तो कभी डिमोटिवेट नहीं होता, क्योंकि वो जो करता है उससे सेटिस्फाई है। 10th में अगर कोई 60% मार्क्स लाता है तो अगर वो उतने पे सेटिस्फाई है तो बहुत खुश रहता है। और हम ये भी देखे हैं कि अगर कोई बच्चा 90% 95% मार्क्स लाता है, फिर भी वो कहीं ना कहीं रो रहा होता है, क्योंकि उसका एक्सपेक्टेशन, उसके रिस्पेक्ट में उसको कम मिलता है। तो देखो, तुम्हारा जो मंजिल है, जो तुम 10th पास करके आर्ट्स नहीं लिए, कॉमर्स नहीं लिए, क्योंकि उसमें जो ऑफर्स होते हैं, जो ऑप्शंस होते हैं वो कम होते हैं, और तुम सेलेक्ट किए साइंस, आईआईटी। और आईआईटी एक ऐसा एग्ज़ाम है कि अभी तुम तैयारी कर रहे हो, आफ्टर 4 मंथ्स आईआईटी जब क्रैक करोगे तो पाओगे कि तुम्हारे आसपास के लगभग 1000-2000 लोगों के बीच में तुम अकेले हो जो आईआईटी निकाले। तो इतना बड़ा काम के लिए इतना बड़ा पेशेंस चाहिए, विदाउट पेशेंस तो नहीं हो पाएगा। डिमोटिवेट होना स्वाभाविक है, और तुम जितने डिमोटिवेट हो रहे हो, तुम कभी उस बच्चे से मिलो जो टॉप पाना चाहता है, फर्स्ट रैंक लाना चाहता है, वो तुमसे ज़्यादा मोटिवेट होगा, मैं डिमोटिवेट होगा। लेकिन वो अपने आप को कैसे मोटिवेट करता होगा, तो वो बाद के सपना देख के कि आईआईटी में फर्स्ट आएंगे तो डिफरेंट कोचिंग का अपना रोल नंबर बांटेंगे, उससे पैसा लेंगे, उसके बारे में बड़ाई करेंगे, इन सब चीज़ों को देख के आईआईटी बॉम्बे में पढ़ेंगे, हमारा बहुत नाम होगा, और इन सब चीज़ों को देखते हुए वो बहुत पेशेंस रखता है। पेशेंस की एक स्टोरी है मेरे मन में, जो तुमको बताना चाहते हैं। एक बार एक रिपोर्टर गए फोर्ड कंपनी के मालिक के पास, ऑनर के पास। फोर्ड कंपनी नाम सुने ना? Yes, sir, yes, sir. फोर्ड बहुत अच्छी कंपनी है, 4 व्हीलर गाड़ी बनाती है। तो जब वो रिपोर्टर उनके पास गए तो सक्सेस पर स्टोरी लिख रहे थे, तो बोले कि सर आप इतने सक्सेस हो गए, कैसे इतने बड़े सक्सेस हो गए, मतलब और लोग आपके मुकाबले बहुत नीचे हैं, आप अकेले इतना कैसे आगे आ गए। तो फोर्ड का बड़ा अच्छा जवाब था
कि इतने ऊपर आने में हमारे पास केवल 2 चीज़ें थी, एक पेशेंस था और एक कॉन्फिडेंस था। ये 2 चीज़ों का मिक्सिंग बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। तो रिपोर्टर बोला कि सर कॉन्फिडेंस और मिक्सिंग से एनीबॉडी कुछ भी कर सकता है। तो बोले हाँ ऑफकोर्स, कॉन्फिडेंस से आप कुछ भी कर सकते हैं, बशर्ते कि जो आप करना चाहते हैं उसका कॉन्फिडेंस और उसका पेशेंस दोनों आपके साथ होना चाहिए। तो सर अगर तुम IIT निकालने जा रहे हो तो IIT के लिए तुम्हारे पास 2 चीज़ें होनी चाहिए, एक तो उसका कॉन्फिडेंस और एक उसका पेशेंस। अब रिपोर्टर थोड़ा मज़ा लेने के लिए जस्ट कर सकते हो कि मजाक उड़ाने के लिए एक क्वेश्चन पूछ दिया फोर्ट से कि सर अगर हम एक नदी में पानी फ्लो कर रहा है और हम उस नदी से पानी को एक छलने में, छलना समझते हो ना, जिसमें पानी छन जाता है, छलने में, हाँ छलने में पानी भर के और कुछ दूर तक ले जाना चाहते हैं और मेरे पास कॉन्फिडेंस भी हो और पेशेंस भी हो, तो क्या चला जाएगा? तो बड़ा फोर्ट सोचे, उसके बाद फिर 1 मिनट तक फिर उसको जवाब दिए, बोले जा सकता है, लेकिन तो आप भले ही ये बात सोच रहे हो कि मैं छलने से पानी लेके जाऊं, लेकिन आपका खुद इस बात के लिए कॉन्फिडेंस अलाउ नहीं कर रहा है। आपके मन में कहीं ना कहीं ये बात बैठा हुआ है कि नहीं ले जा सकते। तो पहले आप इस चीज़ को हटाइए और उस कॉन्फिडेंस लेवल पे आइए कि आप नदी से पानी भर के वाटर को छलने में रख के और कुछ दूर तक ले जा सकते हैं। और उसके साथ आपका पेशेंस आएगा। पेशेंस कब तक रखना है? क्योंकि आपका टारगेट बहुत बड़ा है, नदी से पानी छलने में भर के नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि जाए, तो उसके लिए आपको तब तक पेशेंस रखना होगा जब तक उस नदी का पानी जम के बर्फ न हो जाए। तब उस समय आप वो पानी को कुछ दूर तक लेकर के जा सकते हैं। तो तुषार अगर तुम IIT निकालना चाहते हो या राघवेंद्र के लिए है, तो पेशेंस सेकेंड थिंग है, पहले कॉन्फिडेंस रखो कि IIT हमसे होगा, 1 सीट हो तो वो मेरा ही है, किसी और का नहीं। जब ये कॉन्फिडेंस आ जाए फिर रखो पेशेंस, और इस पेशेंस रखने के दौरान बहुत बार ऐसा आएगा कि तुम बहुत डिमोटिवेट होगे, बहुत बच्चे डिमोटिवेट होते हैं। खास करके हम देखें जब न्यूमेरिकल नहीं बनता, रिएक्शंस याद नहीं होते, उस समय बच्चे बहुत घबराते हैं। लेकिन जब भी घबराओ तो बस एक बात याद रखो कि तुम जो मंजिल चूज किए हो वो मंजिल रिक्शा चलाने का, गोलगप्पा बेचने का नहीं है, वो मंजिल है इस इंडिया में टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ने का। तो उस लेवल पे कॉन्फिडेंस और पेशेंस दोनों होना बहुत जरूरी है। नहीं, थैंक यू सर, इतने बड़े प्रॉब्लम को और इतने दिन के कॉन्ट्रैक्ट को आपने बहुत ही कम समय में सॉल्व कर दिया, और फोर्ट का एग्जाम्पल आपने दिया कि वो बहुत ही बेस्ट है, इंस्पिरेटिव है, काफ़ी इंस्पिरेटिव है। आई थिंक मैं ही नहीं, आई थिंक जितने बच्चे ये देखेंगे वो सभी इंस्पायर्ड हो जाएंगे आपसे, सभी मोटिवेटेड हो जाएंगे। बट सर एक कॉमन क्वेश्चन था सबका, सर कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी लाइफ में जो डिजर्व करते हैं या जो हमारी लाइफ के जो वैल्यूज़ होती हैं, कहीं ना कहीं वो चीज़ हम नहीं पा पाते हैं। राघवेंद्र इतना अच्छा एक सिंगर है, विजुअल काफ़ी अच्छा सिंगर है। राघवेंद्र तो बहुत अच्छा सिंगर है, हालांकि राघवेंद्र को हम थोड़ा देर पढ़ाए भी हैं, हम जानते भी हैं, और हम काइंडली रिक्वेस्ट करेंगे भी कि राघवेंद्र का एक सॉन्ग है, कौन सा, क्या कभी अम्बर से, क्या राघवेंद्र हमको वो सॉन्ग एक लाइन के लिए सुना सकते हैं? जी जरूर सर, हमारी ये जी ज़रूर, हमें भी बड़ा अच्छा लगेगा कि हम आपका इतना दिन सानिध्य मिला और हमें थोड़ा सा आपके साथ कुछ खुशी पलों को बिता सकें। चलो थैंक यू, तो सुना दो सब। क्या कभी अंबर से सूर्य पिघलता है, क्या कभी दिन बाती दीपक जलता है, क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी दिन बाती दीपक जलता है। कैसी है अनहोनी हर आँख हुई नम, छोड़ गया मुझको कैसे जिएंगे हम। तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू जग सारा, तू ही हमारा सूरज, तू ही तारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। थैंक यू सर, नाइस। मतलब राघवेंद्र का
फंक्शन में ये गाना बहुत सुने थे, रियली मतलब मन को छू जाता है इसका ये Thank सॉन्ग, you. अच्छा लगता है राघवेंद्र। और जबकि तुम IIT तैयारी करते हो और उसके बाद इतने अच्छे सिंगर हो, तो हमारा बेस्ट विशेष तो है ही साथ में। Yes, sir. क्या पूछ रहे थे कि साथ हो गया? सर पूछ रहे थे कई बार ऐसा होता है कि हम लाइफ में डिजर्व बहुत कुछ करते हैं और तो सर और कई बार सोसाइटी के कारण या किन्हीं लोगों के कारण हम दब जाते हैं हाँ। और कभी कभी किसी सर्कमस्टेंसेस में हमको ये नहीं पता चल पाता कि सर हमारी लाइफ का वैल्यू क्या है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ माई लाइफ। तो सर इस चीज़ को अगर आप एक्सप्लेन कर सकें और मोटिवेट कर सकें सर बहुत वैल्यू भी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन होता है। जैसे हमारे गांव में हमारा वैल्यू 0 है क्योंकि सब लोग हमको नंगे घूमते देखा होगा जब छोटे होंगे तो। Yes, sir. तो अलग अलग जगह पर अलग अलग वैल्यू होता है। जैसे हम क्रिकेट फील्ड में चले जाएं Yes, sir. तो हमारा वैल्यू 0 है, वहाँ पे मिस्टर धोनी ही सब कुछ है, Yes, sir. वहाँ पे सचिन तेंदुलकर सब कुछ है। अगर हम फिल्मी दुनिया में जाते हैं तो वहाँ हमारा वैल्यू 0 है क्योंकि वहाँ अमिताभ बच्चन सर सब कुछ है, शाहरुख खान सब कुछ है। ठीक वैसे ही जैसे अब हम केमिस्ट्री में हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन जी का रोल 0 हो जाता है, यहाँ पे कहीं ना कहीं सचिन तेंदुलकर जी का रोल 0 हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम उनसे ऊपर उठ गए, लेकिन मेरा केमिस्ट्री में वैल्यू बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि अगर मान लो IIT का एग्ज़ाम कर लो और आज तुम केमिस्ट्री रिवाइज कर रहे हो और तुमको पता है कि बगल के घर में अमिताभ बच्चन आया हुआ है और बगल के घर में विनायक आया हुआ है, तो ऑब्वियस है तुम मेरे पास आना चाहोगे। तो उस समय मेरा वैल्यू अमिताभ बच्चन सर से बड़ा हो गया। मतलब एक ही चीज़ का वैल्यू अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। जैसे तलवार से हम युद्ध जीत सकते हैं लेकिन तलवार से कपड़ा नहीं सिल सकते। अगर कपड़ा सिलना हो तो सुई की जरूरत पड़ती है। तो सेम थिंग का जो जिसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ द लाइफ या योर वैल्यू योर लाइफ, इट्स टोटली डिपेंड ऑन सोसाइटी। सोसाइटी का इन द सेंस क्या है कि जब हम घर जाते हैं तो आज भी हमारी माँ हमको डांट देती है कि तुम ये काम ठीक से नहीं कर रहे, वो काम ठीक से नहीं कर रहे, क्योंकि उनके नज़र में हम एक छोटा बच्चा है, उनके लिए हमारे ये वैल्यू है। जब हम क्लास में खड़े होते हैं तो हर बच्चा के मन में मेरे लिए जो रेस्पेक्ट है वो एक मतलब बेहतरीन टीचर से भी अच्छा है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे मेरा वैल्यू बहुत है। Yes, sir. मेरे मतलब मेरा अगर कहीं क्रिकेट हो रहा हो या कहीं गाने का प्रोग्राम चल रहा हो, Yes. कहीं फिल्म का प्रोग्राम चल रहा हो, वहाँ पे अगर हम जाते हैं तो हमारा वैल्यू 0 हो जाता है। अब ये वैल्यू से रिलेटेड एक बड़ा अच्छा स्टोरी है, हालांकि हम तुमको सुनाए थे तो सर ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर बात में विनायक सर की स्टोरी सुनाते हैं। Yes. लेकिन स्टोरी में क्या होता है ना, जब कोई एक स्टोरी हम बोलते हैं तो बच्चा एग्जैक्टली हम क्या कहना चाहते हैं वो समझ जाता है। Yes. यस यस एक बार एक लड़का रहता है और बहुत लाइफ में हताश रहता है, बहुत ज़्यादा बहुत डिमोटिवेट रहता है, डिप्रेस रहता है। Yes. और वो अपने टीचर से जाके मिलता है और उससे बोलता है कि वो जाकर के भी बोलता है अपने टीचर से कि सर मैं अपने लाइफ में बहुत डिमोटिवेट हूँ और बहुत डिप्रेस हूँ, मैं क्या करूँ। तो टीचर बोलता है कि तुम बताओ पहले तुम क्या चाहते हो। तो बोलता है कि मैं जीना ही नहीं चाहता क्योंकि सोसाइटी में मेरा वैल्यू 0 है। 0 है। Yes. मैं जिसके पास जाता हूँ वो हालांकि शायद उसका 10th का रिजल्ट खराब हो गया था, Yes. तो बोलता है कि जहाँ जाता हूँ वहाँ 10th सब लोग पूछता है कि 10th में रिजल्ट क्या हुआ, तुम फेल कर गए, तुम 3rd डिवीज़न पास हो गए, अब तुम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, तुम केवल रिक्शा चला सकते हो, ऑटो चला सकते हो। मतलब बहुत हे दृष्टि से लोग देखते हैं। और जहाँ भी जाते हैं तो लोग ये नहीं पूछते कि तुम ये क्वेश्चन बताओ या ये नहीं पूछते कि तुम्हारा तबीयत कैसा है या तुम कैसे हो, लेकिन ये जरूर पूछते हैं कि हाँ तुम्हारा 10th का रिजल्ट खराब हुआ था, Yes. उसका क्या हुआ। तो उस समय अब मतलब ऐसा लगता है कि मुझे जीने का कोई हक नहीं है, 10th फेल होकर के हम इस धरती का सबसे बड़ा गुनाह कर दिए। तो टीचर बोलता है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो, बल्कि यहाँ तक कि वो बच्चा एक लाइन बोल देगा कि सर हम अब बर्दाश्त नहीं होता, लगता है कि मैं कमिट सुसाइड कर लूँ, अब जीऊँ ही नहीं। तब टीचर बोलते हैं कि ठीक है, जो तुम चाहते हो करना, लेकिन एक हमारा काम है, तुम इस काम को कर दो। तो बोलता है कि लीजिए हम आपसे डिप्रेशन के बजाय मोटिवेट के लिए कुछ लाइन पूछने आए थे और आप एक काम हमें सौंप दिए। तो बोलते हैं कि ठीक है, छोटा सा है, कर दोगे तो ठीक रहेगा स्टूडेंट्स को। तो
बोलता है कि ठीक है बताइए। तो टीचर उसको एक स्टोन पार्टिकल देते हैं, स्टोन देते हैं और बोलते हैं कि ये स्टोन लेके मार्केट में जाओ और तुमको इस स्टोन को एक बिजनेसमैन, नाम बता दिया ऐसे फॉर एग्जांपल, ये बिजनेसमैन है, उनके पास जाओ और इस स्टोन को सेल करके आ जाओ। अगर तुम इस स्टोन को सेल करके आ जाओगे तो फिर हम लोग बैठ के और तुम्हारे मुद्दे पे बात करेंगे। तो वो बोलता है कि ठीक है, कितने में बेचना है? तो बोलता है कि सेल करना, अगर रेट पूछेगा तो तुम रेट मत बताना, तुम जस्ट इशारे में ऐसे कर देना, टू फिंगर्स कर देना। तो वो बड़ा डाउट में आता है और जा करके एक ऐसी ऑर्डिनरी बिजनेसमैन से बोलता है कि सर क्या आप मेरा ये स्टोन पार्टिकल लोगे? तो बोलता है कि कितने में दोगे? तो इशारा करता है, तो बोलता है यार कोई खास स्टोन तो है नहीं, 200 रुपीज़ दे सकते हैं तुमको। तो ये लड़का सुनता है 200 इसका रेट है, देता नहीं है, स्टोन पार्टिकल लाता है और अपने सर से बोलता है सर ये तो 200 का बिक रहा है बस। तो टीचर मुस्कुराते हैं, बोलते हैं अब मैं तुमको इसका एक सही जगह बता रहा हूँ, तुम वहाँ जाओ। एक म्यूजियम है, म्यूजियम का नाम बताए और एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है कौन से म्यूजियम में जाना था। वहाँ इस स्टोन पार्टिकल को ले जाओ और वहाँ पे इस स्टोन पार्टिकल को सेल आउट करो। तो लेके जाता है वो स्टोन पार्टिकल को। जब वहाँ जाता है म्यूजियम में, तो जो म्यूजियम के इंचार्ज होते हैं उनसे बोलता है कि सर मैं ये स्टोन पार्टिकल आपके पास सेल करने आया हूँ, क्या आप लेंगे क्या? तो देखिए बोलते यार स्टोन पार्टिकल तो अच्छा है, कितने में देना चाहते हो? फिर वही अगेन करता है। ये तो जो ऑनर होते हैं म्यूजियम के, वो बोलते हैं कि बस मुझे तो लगा यार बहुत ज़्यादा लोगे, लेकिन चलो 2000 तक मैं तुम्हें दे दूंगा। अब जो लड़का था वो बड़ा कंफ्यूज हो गया कि जब मैं एक ऑर्डिनरी बिजनेस के पास गया तो वहाँ इस स्टोन का कीमत केवल 200 आया, और जब मैं यहाँ म्यूजियम में आता हूँ इसी स्टोन पार्टिकल का कीमत 2000 कैसे हो गया? वो बड़ा डाउट में अपनी टीचर के पास आता है और आके बोलता है कि सर ये तो बड़ा कंफ्यूजन वाला बात हो गया, अभी तक इस स्टोन का रेट 200 था और आज म्यूजियम में ले गए थे इसका रेट 2000 हो गया। तब टीचर मुस्कुराते हुए कि अब तुमको इसका एक्चुअल रेट बताते हैं। तो बोला कि एक्चुअल में कितने का है ये बताइए। बोला इसके लिए तुमको इस स्टोन पार्टिकल को एक ज्वेलरी के दुकान में ले जाना है। तो बोलता है कि ज्वेलरी में कितना देगा? 2000 की जगह 3000 दे देगा। तो बोला अच्छा लेके जाओ फिर आना, फिर बात करेंगे। तो लेके जाता है बहुत अनमने ढंग से और ज्वेलरी में जस्ट अनमने ढंग से पूछता है कि ये स्टोन पार्टिकल कितने का हम सेल आउट करना चाहते हैं, आप कितने में लेंगे? तो बोलता है देखता है स्टोन पार्टिकल, बोलता है इट इज ए पार्ट ऑफ कोहिनूर, ये कोहिनूर डायमंड की तरह है, आप इसको कितने में सेल आउट करना चाहते हैं? तो ये बहुत कंफ्यूज होता है। फिर ये फिंगर करता है 2, बोलता है कि मैं तो इसको मुंह महंगा दाम दूं, आप केवल 2 लाख मांग रहे हो। जैसे ही 2 लाख बोलता है बच्चा एकदम कंफ्यूज, शॉक हो जाता है कि ये क्या हो गया। उसके बाद वो आता है अपने टीचर का पास, स्टोन पार्टिकल रखता है और उनके पैर पे गिर जाता है। बोलता है सर आज मुझे समझ में आया कि टीचर सबसे ऊपर क्यों होता है। आज तक मैं यही समझ रहा था कि मैं 10th फेल हो गया हूँ, ये मेरे कम्युनिटी सुसाइड के लिए एक ऑप्शन है, लेकिन आज समझ में आया कि जहाँ मैं 10th फेल हुआ हूँ, जिस सोसाइटी में मुझे ये दृष्टि से देखा जाता है, शायद वो सोसाइटी है जहाँ पे मेरी वैल्यू 200 की है, और आज से मैं उस सोसाइटी के तलाश में लगूंगा जहाँ पे मेरी वैल्यू 2 लाख की होगी और मैं कोहिनूर की तरह उस सोसाइटी में चमकूंगा। तो वैल्यू डिफरेंट होता है। तो साहब अगर तुम जैसे राघवेंद्र देखो इतना अच्छा गाता है, अब अगर कभी ऐसा व्यवस्था है जब इसको गाने के लिए मिले तो उसका वहाँ पे इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन अगर जहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है कि इसके अंदर क्या है तो वहाँ पे तो वैल्यू 0 ही होगा। तो अगर कहीं वैल्यू 0 है इसका मतलब ये है कि वो सोसाइटी तुम्हारे लायक नहीं है। यू चेंज योर सोसाइटी देन ऑटोमेटिकली यू विल राइज एंड बिकम एट ए टॉप पॉइंट ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा तुम लोग मेरे घर आए, और मैं चाहूँगा तुमको नहीं बाकी भी स्टूडेंट को, ऑल ओवर इंडिया के सारे स्टूडेंट को, कि जो स्टूडेंट कभी भी डिमोटिवेट होते हैं, कभी भी अगर उनको ऐसा लगता है कि वो IIT, PMT, MBA या SSC किसी भी एग्ज़ाम के लिए
या किसी भी कैरियर के फील्ड के लिए जा रहे हो और वहाँ पे उनको किसी भी तरह का डिमोटिवेशन आ रहा हो, तो उस दौरान वो हमसे संपर्क करें, हमसे मिलें और हम इस बात का गारंटी लेते हैं खुलेआम तौर पे कि 10 to 15 मिनट अगर वो हमारे साथ टाइम एक्सपेंड करते हैं तो नो डाउट वो एक हाई मोटिवेशन के टॉप पॉइंट पे होंगे। हालांकि अगले वीक में मेरा सेमिनार भी है तुषार, और अभी तक तो हम ऑफलाइन में थे, ऑफलाइन में बहुत सेमिनार लिए, मेरा यूट्यूब पे वीडियो है, 5-5 हज़ार लोगों का सेमिनार लिए, बहुत लोगों को हम उनके डीमोटिवेशन पॉइंट से खींच के मोटिवेट किए। लेकिन मेरी मंजिल शायद यहाँ नहीं है, अभी मेरा मंजिल है कि इंडिया का कोई भी बच्चा कमिट सुसाइड ना करे, और अगर करता हो तो उसके जिम्मेवार कहीं ना कहीं हम भी हैं, क्योंकि हम एक टीचर हैं। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हर बच्चा मोटिवेटेड रहे अपने लाइफ में, अपने कैरियर में, अपने सोसाइटी के टॉप पॉइंट पे। सर एक क्वेश्चन मेरा भी था सर। अच्छा बोलो सर आप केमिस्ट्री के बेस्ट फैकल्टी हैं, ये तो सबको पता है सर। सर एक मेरा क्वेश्चन था जो ऑर्गेनिक को लेकर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सर कैसे प्रिपेयर करें सर? ऑर्गेनिक को लेके सर बहुत टफ माना जाता है सर। हाँ। ऑर्गेनिक सर उसको जैसे एक टॉपिक है अल्कोहल फिनॉल ईथर सर, उसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन सर कैसे उसको रिवाइज करें सर? तो ठीक है, टॉपिक से तुम्हारा टॉपिक से question रिलेटेड क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। यस सर। देखो रिवीजन का फिर वही बात है, ऑर्गेनिक रिवीजन ऑर्गेनिक की बात करें, अगर ऑर्गेनिक की बात करें सर, तो ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक या कोई भी सब्जेक्ट, संस्कृत, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, फिजिक्स, कोई भी सब्जेक्ट, तुम जितना ज़्यादा टच में रहते हो उतना ज़्यादा सीखते हो। जितना ज़्यादा टच में रहते हो, टच दूर होता है तो लर्निंग पॉइंट वीक हो जाती है। जैसे एक साइंस का बच्चा हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं जानता और एक हिस्ट्री का बच्चा साइंस के बारे में कुछ नहीं जानता, सही है। तो वो टचिंग का डिफरेंस है। रही बात ऑर्गेनिक का, तो ये तो मेरा हालांकि फेवरेट ही टॉपिक है। ऑर्गेनिक में लगभग 250 रिएक्शन याद करने हैं पूरे सिलेबस में, 11-12 मिला करके। 12th में टोटल 60 रिएक्शन आते हैं जो हम क्लास के अंदर डील करते हैं। अब ये जो 60 रिएक्शन है वो कैसे याद करते हैं, उसके लिए बहुत जल्द हमारा वीडियो आ रहा है जिसपे हाउ टू लर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा, तो वो देखोगे उज्जवल। और बाई दैट लेक्चर हम उम्मीद करते हैं कि तुमको ऑर्गेनिक से रिलेटेड किसी भी तरह का डिमोटिवेशन नहीं आएगा। हाफ एंड आवर का वीडियो होगा, देखोगे तो बेस्ट हो जाएगा। सर ये बेस्ट क्वेश्चन लगा मुझे, तब मैंने पूछा सर। ठीक है, कोई बात नहीं। तो थैंक यू टू ऑल, मिलते हैं। थैंक यू। ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे। थैंक यू सर।